धर्मानुरागी स्वाध्यायी रसिक बंधुओं से आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे लेश्या की। लेश्या क्या है और इसका स्वरूप क्या है, इसका कार्य क्या है, लेश्या कहाँ उत्पन्न होती है, कैसे अपनी अभिव्यक्ति करती है, क्या लेश्या कषाय है या लेश्या योग है या फिर कुछ और है। लेश्या के संबंध में बहुत सारे भ्रम जो अस्पष्ट रूप से हमें भटकाते हैं, क्योंकि इसका वर्णन आगम में भी बहुत छुटपुट रूप से मिलता है। हाँ, प्रज्ञापना सूत्र में, उत्तराधन सूत्र में भी एक पूरा अध्ययन लेश्या का अध्ययन है, पर वहाँ भी बहुत सारे जो है ना संशय और प्रश्न उभर कर अनुत्तरित रह जाते हैं। लेश्या सचमुच में बहुत गहरा विषय है। ऐसा समझें कि कषाय से अनुरंजित यानी कषाय के रंगों में रंगी हुई जो योग की प्रवृत्ति है, योग रूपी हलन चलन है, जो कषायों से युक्त है, ऐसी प्रवृत्ति जो जीव और कर्मों को परस्पर जोड़े रखने वाली एक लेस, मतलब संश्लेषित करने वाला पदार्थ, एक ऐसा तत्व जो कि कार्मण वर्गना को कर्म बना देता है, उसको कहते हैं लेश्या। जैसे कि इसका नाम ही लेश्या, लेश। कुछ समय पहले, कुछ वर्षों पहले जब घरों में सफ़ेदी कराई जाती थी, डिस्टेम्पर कराया जाता था, तब वो अगर उसके अंदर कोई चिपकाने वाला पदार्थ ना मिलाया जाए तो वो सफ़ेदी, वो रंग, वो डिस्टेम्पर कहीं हाथ पर लग जाता था, कपड़ों पर लग जाता था, तो उसके लिए उसमें क्या मिलाया जाता था? शरेश गोंद, जो चिपकाने वाला पदार्थ होता है, उसको गरम करके और वो जो है ना पेंटर, वो उसमें मिलाता था रंग के अंदर, सफ़ेदी के अंदर, वाइट वॉश में, चूने में। तो उससे फिर क्या होता था कि जो रंग या जो कलई दीवार पर लगाई जाती थी वो छूटती नहीं थी, हाथों और कपड़ों पर स्पर्श करने से उसका रंग नहीं छूटता था। तो ऐसा हम लेश्या का स्वरूप समझें, जो कषायों के रंग से रंगी हुई है। क्या कषायों का रंग होता है? हाँ, कषायों का रंग होता है। अलग अलग कषाय की फ्रीक्वेंसी का अलग अलग रंग होता है, और जिस प्रकार की वो वर्गनाएं कषाय के रूप में आती हैं, वैसा ही रंग उसका होता है। कषाय मुख्य रूप से 4 हैं, है ना? क्रोध, मान, माया, लोभ। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति क्रोध करता है, क्रोध से भरपूर होता है, तो
उसका चेहरा लाल हो जाता है और जब कोई अभिमान में गर्दन तानता है तो अलग ही पता चल जाता है। और जब कोई कपट माया करता है तो उसके भी चिन्ह प्रकट हो जाते हैं, उसकी आँखों से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके हाव भाव से, उसके शब्दों से। और लोभ लोभ करने वाले का तो जैसे वो लार टपकती है ना, डॉगी कभी देखा होगा आपने, अपने खाने की तरफ देखते ही उसी प्रकार से लोभी का तो लोभ का रस टपकने लग जाता है। वो उसके रोम रोम से पता चलता है, परखने वाली आँख चाहिए। तो ये कषाय जो है ना, जो कषाय प्रमुख रूप से उदय में आता है, वो कषाय अपने चिन्ह बताता है, लक्षण बताता है। तो कषायों से जो रंगी हुई होती है, ऐसी योग की प्रवृत्ति, मन की, वचन की, काया की ऐसी हलचल, ऐसी स्पंदना जो कषायों से अनुरंजित हो। और वह क्या करती है कि जो कार्बन मृगनाएँ हमारे चारों ओर बिखरी हुई हैं, उनको राग द्वेष आकर्षित करते हैं और कषाय यानी लेश्या, कषाय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति जिसको लेश्या कहते हैं, उस लेश्या से वो चिपक जाती है, आत्म प्रदेशों के समीप आके चिपक जाती है, परंतु स्पर्श नहीं करती। ध्यान रखिएगा, क्योंकि पुद्गल आत्म प्रदेशों को स्पर्श कैसे करेगा, एक में कैसे हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। तो रहती है वो इस प्रकार से। हम समझें कि जैसे कि कोई दर्पण होता है ना, और दर्पण पे जैसे धूल छा जाती है। अब आपका होगा धूल ने स्पर्श कर लिया दर्पण को, नहीं, धूल ने दर्पण को स्पर्श नहीं किया, दोनों अलग अलग हैं। ऐसे ही लेश्या पौद्गलिक है, द्रव्य लेश्या पौद्गलिक है, परंतु भाव लेश्या जो है ना, वो चैतसिक है, उसमें चैतन्य का पुट जुड़ा हुआ है। तो जब कार्बन वर्गना आती है, उसको कर्म बनाने वाली, बंध का स्वरूप देकर उसको कर्म रूप में ढालने वाली वो लेश्या ही है। तो अध्यवसायों की यानी भावों की दृश्य रूप में अभिव्यक्ति करने वाली अमुक अमुक प्रकार के रंगों की वह प्रकाश तरंग जो चैतन्य से अनुरंजित है, वो है द्रव्य लेश्या। लेश्या और कषाय का भी गहरा संबंध है। समझें कि जैसे लेश्या एक बहुत बड़ा कारखाना है, जिसमें कभी किसी तरह का जो कषाय है, उससे लिप्त और युक्त होने के कारण जो तरंगे बनती हैं, और जैसे जैसे वो कषाय शुद्धि यानी कषाय पतले होते जाते हैं और शुद्धि होती जाती है, और उनसे जो तरंगें आती हैं, जैसी भी तरंगें होती हैं कषाय से भरपूर या मंद कषाय से अनुरंजित, तो उन तरंगों को भाव के सांचे में ढालने का काम लेश्या का है। भाव के रूप में उन चैतन्य तरंगों का निर्माण लेश्या करती है, फिर उन्हें वाणी और क्रिया तक पहुंचाती है, वो भी लेश्या का ही काम है। सूक्ष्म शरीर यानी जैसे औदारिक है, वैक्रिय है, आहारक है, ये हमारे स्थूल शरीर हैं, और सूक्ष्म शरीर है हमारे कार्बन शरीर और तेजस शरीर। तो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बीच में संपर्क सूत्र लेश्या ही है, लेश्या ही है। मन वचन काया की प्रवृत्ति द्वारा जो कुछ बाहर आता है,
वह रॉ मटेरियल होता है, उसे परिणाम कहते हैं। मन वचन काया की प्रवृत्ति से परिणाम बनते हैं, अध्यवसाय बनते हैं, परिणाम बनते हैं, वो रॉ मटेरियल है। और लेशा उसे ग्रहण करके कषाय तक पहुंचाती है। फिर वो भीतर से पक्का माल बन के बाहर आता है, अर्थात वो अध्यवसाय बन जाता है। उसे लेकर लेशा सारे स्थूल तंत्र जो हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और मस्तिष्क, जितने भी हमारे शरीर में सिस्टम्स हैं, वहाँ सब में पहुँचा देती है। और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ लेशा की मेन इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रतिनिधि संस्थाएं हैं। और यही सेल्स कंपनीज हैं इसकी, और यही सेल्स मैनेजर हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ लेशा की इंस्टीट्यूशंस भी हैं, सेल्स कंपनीज भी हैं और सेल्स मैनेजर भी हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथियों को जो सिक्रेशंस होते हैं, स्राव होते हैं, वो कर्मों के स्राव से प्रभावित होकर बाहर निकलते हैं। और कर्मों के स्राव भीतर वाले सूक्ष्म कार्बन शरीर से आते हैं, जो सबसे सूक्ष्म है। 5 शरीरों में सबसे सूक्ष्म है कार्बन शरीर। तो लेशा के द्वारा वो सारे जो सिक्रेशन है अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव, वो अन्य ग्रंथियों में आते हैं और पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ तो 8-9 हैं, तो और जो शरीर की और ग्रंथियाँ हैं, उन सब ग्रंथियों में वो फैल जाते हैं और पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। हमारे भीतर कषाय का तंत्र है, एक सिस्टम है कषाय का। जो कुछ भी वहाँ जाता है वो कषायों से रंगीन होकर बाहर आता है, और उसी से हमारा पूरा व्यक्तित्व बनता है। अपने आचरण द्वारा कोई व्यक्ति तरह तरह के विभावों के परमाणु इकट्ठे करके भावलेशा तंत्र बनाता है, फिर वहाँ से कषाय तंत्र तक उसे भेजता है। फिर वो जब उसका विपाक होता है और फिर रंगीन होकर, कषाय से रंगीन बनकर वो द्रव्यलेशा के माध्यम से बाहर आते हैं और फिर भिन्न भिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों में आकर तरह तरह के वृत्तियाँ और वासनाओं को प्रकट करते हैं। इस प्रकार जो संपर्क सूत्र है सारा, ये जिसको कहना चाहिए कम्युनिकेशन सिस्टम, वो सारा कार्य लेशा के हाथों में है भाई। इसीलिए तो इसको बहुत बड़ा एक क्या कहा है, कारखाना कहा है लेशा को। लेशा के रंगों के अनुसार चक्रों का रंग होता है और उसी से फिर हमारा आभा मंडल यानी ऑरा बनता है। वैसे लेशा का स्वरूप जो है कषाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति होती है, उसी को लेशा कहते हैं। योग के अंतर्गत कृष्ण लेशा, नील लेशा आदि 6 द्रव्य लेशाओं के संयोग से होने वाला जो आत्म परिणाम है, वो विशेष ही भावलेशा है। इसके भी 2 भेद हैं, विशुद्ध भावलेशा और अविशुद्ध भावलेशा। जो प्रशस्त द्रव्यलेशा से संबंध होता है वो कषाय, और उसका क्षय उपशम और क्षयोपशम से होने वाला आत्मा का शुभ परिणाम, वो 6 भावलेशा हैं। हाँ, कृष्णलेशा भी है उसमें, नीलेशा भी है, लेकिन वो प्रशस्त वाला शुभ परिणाम आत्मा का, वो जिसमें कषाय मंद होते हैं और हृदय अकलुषित होता है, तो वो जब द्रव्यलेशा से कषाय का क्षय हो जाता है, उपशम हो जाता है, क्षयोपशम हो जाता है, तो उस समय होने वाला जो आत्मा का जो शुभ परिणाम है, जिससे कि पुण्य बंध होता है, वो 6 प्रकार की भावलेशा है। अब वो कितना उसकी मतलब फ्रीक्वेंसी है, कितना उसकी इंटेंसिटी है, तो उसी प्रकार से वो
कृष्णलेशिया, नीललेशिया या पद्मलेशिया या फिर शुक्ललेशिया, पर वो सब भावलेशिया हैं। और अंतिम तीन जो विशुद्ध भावलेशिया हैं, उसी को कहा गया है। मतलब भावलेशिया के 6 भेद हैं। प्रथम तीन तो अविशुद्ध है भावलेशियाएँ, और अंतिम तीन जो हैं वो विशुद्ध भावलेशिया हैं। भावलेशिया अमूर्तिक है, जिसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श नहीं होता। और द्रव्यलेशिया जो है वह पौद्गलिक है, क्योंकि उसके रंग होते हैं ना, जहाँ रंग है, वर्ण है, वहाँ गंध, रस, स्पर्श भी होगा। एक होता है तो सारे ही होते हैं। तो द्रव्यलेशिया वर्णादि सहित है और भावलेशिया अमूर्तिक है और वर्णादि रहित है। देव और नारक की द्रव्यलेशिया पूरे जीवन एक सी रहती है। भावलेशियाएँ बदलती हैं देव और नारक की, लेकिन मनुष्य और तिर्यंच की द्रव्यलेशिया क्षण क्षण बदलती है और भावलेशिया उसके अनुसार भावलेशिया भी एक दूसरे से द्रव्य और भावलेशिया दोनों प्रभावित होती रहती हैं और बदलती रहती है। तो मनुष्य और तिर्यंच में द्रव्यलेशिया बदलती है और भावलेशिया तो बदलती ही है, लेकिन देव और नारक में भावलेशिया बदलती है परंतु द्रव्यलेशिया वही रहती है। अब यहाँ एक प्रश्न होता है, जब असुर कुमार में से कुछ देव जिनकी ड्यूटी 3 नरक में होती है, पहले 3 नरकों में, जो परमाधामी देव के रूप में अपना मतलब ड्यूटी देते हैं, तो सारे देव तो नहीं जाते ना असुर कुमार के। जो 15 परमाधामी हैं वो देव हैं, परंतु वो 3 नरकों में जाते हैं। अब देव की जो लेशिया है वो असुर कुमारों की कौन सी लेशिया होती है? उनकी तेजोलेशिया होती है, एक ही लेशिया होती है, तेजोलेशिया। अब जब वो नरक में जाकर नारकी जीवों को कष्ट देते हैं, उनको संताप पहुंचाते हैं, उनको पीड़ा पहुंचाते हैं और हंसते हैं, उनको तंग कर करके, उनको बिलखता हुआ, रोता हुआ, हाय हाय करता हुआ देखकर, तो क्या उनकी वो तेजोलेशिया, द्रव्यलेशिया तो तेजोलेशिया है, लेकिन उनकी भावलेशिया नील भी हो सकती है, कापोत भी हो सकती है, कृष्ण भी हो सकती है, महाकृष्ण भी हो सकती है ना। और उदाहरण आता है इसका कि जिस समय रथमुसल संग्राम और ये जो कोणिक और कोणिक के जो 2 भाई थे, मतलब चेलना के पुत्र हल विहल, उनके बीच में ये रथमुसल संग्राम और कंटक संग्राम ये दोनों हुए थे। और वहाँ पर लगातार जो कोणिक हारा था, तब कोणिक ने पूर्वभव के मित्र जो कि चमरेंद्र और सौधर्मेंद्र, उनको ध्यान करके और उनको बुलाया था। अब आपको पता है कि जितने भी इंद्र होते हैं, 64 इंद्र, सब सम्यक दृष्टि होते हैं, और सम्यक दृष्टि कभी भी अन्याय के पक्ष का साथ नहीं देता, परंतु मित्रता के फर्ज निभाने के लिए पूर्व जन्म में जो उनका मैत्री का अनुबंध था कोणिक की आत्मा के साथ, उसको निभाने के लिए दोनों देव आए, दोनों ही इंद्र आए और उसको समझाया कि भाई तेरा पक्ष अनीति का है, न्याय का है, पर वो नहीं माना, नहीं तुम्हें मेरी सहायता करनी पड़ेगी।
और सहायता भी की उन्होंने। तो बताइए उनका सम्यक दर्शन कहाँ गया? सम्यक दर्शन में दोष तो आया ना, और उस प्रकार से उनकी भावलेशा भी मतलब प्रभावित हुई। तो और भी उदाहरण है कि देवों में भावलेशा बदलती है, नारकियों में भी बदलती है, परंतु द्रव्यलेशा जिसकी जो है वो वही रहती है। अब भाव क्या है? भाव क्या है? देखिए, पहले बनते हैं अध्यवसाय, फिर अध्यवसाय गाढ़े होते 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 उसके बनते हैं परिणाम, और परिणाम और गाढ़ा होते होते बनते हैं भाव। यहाँ तक तो धरातल रहता है चैतन्य का, चित्त का, वो चैतसिक कहलाता है। भाव तक का जो व्यापार है, अध्यवसाय से भाव रूप बनना, परिणाम होना और भाव बनना, वहाँ तक तो चैतन्य से संबंध रहता है। पर भाव से जब विचार बनते हैं ना, तो विचार बनते हैं तो वहाँ पे मनोवर्गना के पुद्गल ग्रहणों के मनन और चिंतन और विचार वहाँ चलता है। तो जब मनोवर्गना का ग्रहण होता है तो इस कारण से विचार पौद्गलिक हो जाते हैं और वर्ण गंध रस स्पर्श सहित वो विचार कहे जाते हैं। वृत्ति द्रव्यलेशा है। वृत्ति जो है, जो ग्रंथियाँ बन जाती हैं अंदर में, कई बहुत बहुत प्रकार से दमन करने से, असंतुष्टि से, ये अलग विषय है अंतःकरण का। तो अंतःकरण में वृत्तियाँ बन जाती हैं, और वृत्तियाँ क्या कहलाती हैं? द्रव्यलेशा कहलाती हैं। वृत्तियाँ द्रव्यलेशा वाली होती हैं, और जब वृत्तियों से प्रवृत्ति बनती है वो भावलेशा हो जाती है। भाव और भावलेशा दोनों ही चैतसिक हैं, लेकिन विचार और द्रव्यलेशा पौद्गलिक हैं। लेशा कार्मन वर्गना और कर्म के बीच सेतु है, पुल का रूप है, दोनों को मिलाने वाली है। राग द्वेष से जब आत्मा राग द्वेष करती है तो उससे आत्म प्रदेश में स्पंदन होता है, आत्म प्रदेशों में। और वो स्पंदन क्या करता है? वो चुंबक जैसे गुण वाला होता है, और इस कारण से उसमें खींचने का एक विशेष गुण आ जाता है, और उससे कार्मन वर्गना, जो जिसको हम समझे लोहे के कण समान, जैसे चुंबक दूर रहे हुए लोहे के कणों को खींच लेता है, उसमें वो शक्ति होती है, वो पावर होती है। उसी तरह से राग द्वेष से जो स्पंदन होता है आत्म प्रदेशों में, वो स्पंदन चुंबक जैसे गुण वाला होता है, और उससे कार्मन वर्गना रूप लोह कण खुद से खुद खींचकर, खींचने वाला कौन है? राग द्वेष से स्पंदित आत्म प्रदेश, वो स्पंदन। और खींचने वाला कौन है? कार्मन वर्गना। वो खींच जाती है और आत्म प्रदेशों तक आ जाती है। फिर वहाँ पर जो उस समय लेशा होती है, जो कषाय अनुनंजित योग प्रवृत्ति होती है, तो कम ज़्यादा जितनी भी होती है उसमें वो उस प्रकार का लेप होता है उसके अंदर। जो कृष्ण लेशा होगी उसमें सबसे ज़्यादा चेप होगा, सबसे ज़्यादा चिपकाहट होगी उसके अंदर, और फिर उससे थोड़ी कम होगी नीललेशा में, उससे और कम होगी कापोतलेशा में, और फिर शुक्ल और परम शुक्लेशा में तो बहुत हल्की चिपकाहट होती है। तो जैसी भी कम ज़्यादा चिपकाने वाली शक्ति होती है उस लेशा की उस समय मौजूद, तो उससे वो कर्म बंधन उसी प्रकार से उस अनुपात में वहाँ चिपक जाता है, और उसको बंध कहते हैं। और हम बहुत उदाहरण मिलते हैं शास्त्रों में। और एक बात और है, ये जो 6 लेशिया बताई हैं ना, इनके लिए एक खास उदाहरण आता है, बड़ा प्रसिद्ध है वो उदाहरण, कि 6 मित्र निकले
और घूमने निकले। वहाँ उन्होंने देखा जामुन का पेड़ जिस पे पके पके जामुन लगे थे, बड़े मीठे मीठे। तो उनका मन हुआ जामुन खाएं। तो एक ने कहा, अरे पेड़ को काट डालो। पेड़ को काट डालो। दूसरे ने कहा, अरे भाई पेड़ को क्यों गिराते हो, मोटी मोटी सारी टहनियाँ तोड़ डालो इसकी बड़ी बड़ी। तीसरे ने कहा, मोटी मोटी टहनियाँ क्यों तोड़ते हो भाई, छोटी छोटी शाखाएं हैं उनको ही तोड़ तोड़ लो, उसमें ही बहुत सारे लगे हुए जामुन। फिर अगला वाला व्यक्ति बोला, अरे सारी टहनियों को भी क्यों तोड़ना, देखो इनमें कच्चे पक्के बहुत सारे जामुन लगे हैं, सबको तोड़, गुच्छों को तोड़ लो। फिर अगला बोला, अरे सारे कच्चे पक्के क्यों तोड़ने भाई, पके पके तोड़ो ना, हमें कच्चे क्यों तोड़ने। और छठा व्यक्ति बोला, तोड़ने ही किस लिए भाई, देखो नीचे कितने पके पके जामुन पड़े हैं, हमारा पेट तो इनसे ही भर जाएगा। अब देखो 6 व्यक्तियों का कार्य उद्देश्य एक ही है, जामुन खाना, लेकिन विचार सबके अलग अलग है, क्योंकि सबकी लेशिया अलग अलग है। तो मतलब उनकी द्रव्य लेशिया भी, उनका रंग भी अलग अलग हो गया और भाव लेशिया भी अलग अलग हो गई। तो लेशिया से वैसे ही उसी प्रकार के, जैसे जैसे उनकी लेशिया है वैसे वैसे ही क्रमबद्ध हुए। जैसा समझें कि जब लुटेरे घर में घुसे तो 4-5 लुटेरे थे। तो एक लुटेरे ने कहा, जितने भी घर के लोग हैं सबको मार डालो और फिर लूट लो उनका घर। तो दूसरे ने कहा, भैया क्यों मारते हो, ऐसा करो इनको एक कमरे में बंद कर दो, रस्सियों से बांध के, मुंह में कपड़ा ठूंस दो, चिल्ला नहीं सके, और फिर लूट लो आराम से। अब देखो उनके परिणामों में भिन्नता है कि नहीं। भाई हमें तो लूटने से मतलब है, हमें तो माल लेना है, जान जान क्यों लें इनकी। तो इस प्रकार से जैसे जैसे विचार होते हैं वैसा वैसा लेशिया और उसका वर्ण वो बन जाता है। तो आयु बंध के समय जो लेशिया रहती है वही लेशिया आयु के अंतिम अंतर्मुहूर्त में रहती है, तथा जो अगले भव में जाएगा वहाँ पर जब तक वो पर्याप्त नहीं होगा, अंतर्मुहूर्त तक वही की वही लेशिया रहेगी। तो मान लो किसी व्यक्ति ने, बहुत धर्म ध्यान करता है वो व्यक्ति और बड़े अच्छे विचार रखता है, किसी को दुख नहीं देता, सभ्य आचरण है उसके, नीतिपूर्वक चलता है, लेकिन किसी समय में उसको बड़ा विकारी भाव आ गया, कषाय का भाव आ गया, जोरदार एक्सट्रीम पे, और उस समय उसका कर्म बंधन हो आयु का हो गया। आयु बंध तो कभी कभी होता है ना, हमेशा तो होता नहीं है, हमेशा तो कभी 7 कर्म कभी 8 कर्म बनते हैं, यानी आयु का तो एक कभी ही कोई क्षण होता है जो आयु का बंधन होता है। तो अब उसका आयु का बंध हो गया उस समय। अब जिस लेशिया के अंदर जैसे परिणामों में आयु बंधी, अब जब वो विकारी भाव में है, कषायों के भाव में है, राग द्वेष प्रबल है उसके उस समय, तो उसका बंध कैसा होगा, नीच गति का ही होगा ना। तब वो नीच गति में जाएगा और नीच गति में जाकर भी मान लो उसके परिणाम बहुत अच्छे हैं, बहुत खराब नहीं हैं, और अंतिम समय फिर से वही परिणाम आ जाएंगे उसके, विकार वाले, खराब वाले, अप्रशस्त, क्योंकि अंतर्मुहूर्त तक वही लेशिया रहेगी। फिर जब अगली गति में जाएगा और अगले भाव में, तो वहाँ भी अंतर्मुहूर्त तक वही परिणाम रहेंगे। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि अगर हम लेशिया को संभालें, चेक करते रहें समय समय पर अपने भावों को, अपने अध्यवसायों को, मन में उठने वाले विचारों को चेक करते रहें और उसके ऊपर अपना नियंत्रण रखें, तो न मालूम किस समय आयु बंद हो जाए, हमें नहीं पता चलता आयु बंद कब होता है। तो आयु बंद हमारा अच्छा होगा, है ना। अगर मंद कषाय होंगे, हमारे विकारी भाव हल्के होंगे, तो अंतर्मुहूर्त तक वही लेशिया रहती है और अंतिम समय में भी वही लेशिया आ जाती है। इसलिए हर क्षण सजग रहना और
हर क्षण सजग रहना और क्या, अपने आत्म भावों को